हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जैसा कि आपको पता है आज है 2 फरवरी 2 मार्च। और 2 मार्च से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उनकी चर्चा अपने करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं, पहले कल वाले क्वेश्चन रिपीट करेंगे, फिर अपने क्या है कि आगे नेक्स्ट आज जो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है उनकी अपने चर्चा करते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें तो पहला क्वेश्चन था कि चौथा पोखरमल राज रानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो डॉक्टर कप्तान बुरावड़ को क्या है पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट अपने बात करें, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी वित्त कृषक साथी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया। तो मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना इसका नाम है कर दिया है। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने पीजी कॉलेजों की श्रेणी में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए रक्षा कवच अभियान किसके द्वारा चलाया गया। तो राजस्थान पत्रिका के द्वारा क्या ये अभियान है चलाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि वार्षिक राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो 9,000 रुपए कर दी है, जिसमें आपको पता है कि केंद्र सरकार 6,000 रुपए देती थी और 2,000 रुपए अपने राज्य सरकार ने क्या बोनस स्टार्ट कर दिया था। अभी और क्या है कि बजट में घोषणा की है कि 1,000 रुपए और इसमें बढ़ा दिए गए, मतलब टोटल इसमें क्या कर दिए 9,000 रुपए आपके कर दिए गए। नेक्स्ट अपने बात करें तो आरोग्य मेले की शुरुआत कब हुई, आयोजन कब होगा। तो 1 से 4 मार्च को 4 मार्च तक क्या है कि इसके आरोग्य मेले का क्या है शुरुआत की गई है। नेक्स्ट अपने बात करें जूनियर एशियन ट्रैकिंग में हर्षिता जाखड़ ने कितने पदक जीते हैं। तो 4 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं, 4 पदक। याद रखना हर्षिता जाखड़ राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से क्या है कि संबंध रखती है। तो हर्षिता जाखड़ का अगर जिला भी पूछा जाए तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। खेल तो आपका पता है, ये साइकिलिंग से इनका क्या है संबंध है। हर्षिता जाखड़ ने जूनियर एशियन ट्रैक में 4 पदक जीते। नेक्स्ट हमने बात करें तो ट्रेन सेफ्टी के लिए सबसे सजग रेलवे स्टेशन की बात करें तो जोधपुर रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन, जोधपुर रेलवे स्टेशन सबसे सजग रेलवे स्टेशन अपना है, जो कल क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। नेक्स्ट अपने बात करें तो याद रखना कि सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन कौन सा है, सबसे साफ सुथरा। तो सबसे साफ सुथरा अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है आपका बीकानेर रेलवे स्टेशन। कौन सा है, बीकानेर रेलवे स्टेशन सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट अपने बात करें तो अगर अपने कोई रेलवे मदन में याद रखना कि रेलवे में रेलवे पोर्टल के माध्यम से रेलवे पोर्टल के माध्यम से सबसे कम समय में सबसे कम समय में कम समय में शिकायत का निवारण, मतलब शिकायत का निवारण करने वाला भी रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो बीकानेर मंडल है। कौन सा मंडल है, बीकानेर मंडल है। सबसे अधिक यही है कि बीकानेर मंडल है। कौन सा मंडल है, बीकानेर मंडल। सबसे ज्यादा याद रखना कि सबसे कम समय में अगर कोई भी अपने शिकायत करे रेलवे पोर्टल पर तो भी कौन सा है, तो बीकानेर मंडल है। याद रखना कि मिर्जेवाड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्जेवाड़ा में सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। मिर्जेवाड़ा राजस्थान के किस जिले में है। तो श्री गंगानगर जिले में मिर्जेवाड़ा गांव है। अपने बात करें तो जो अपने मिर्जेवाड़ा, जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के पूर्व सांसद थे निहाल चंद मेघवाल के द्वारा ये गांव क्या है कि गोद में लिया गया हुआ गांव है। लेकिन आपको बता दें कि अब यहाँ पर क्या एक सैनिक स्कूल की क्या स्थापना की जाएगी। अपने मिर्जेवाड़ा के बारे में एक और बात याद रखना कि यहाँ पर राजस्थान की पहली सैनिटरी नैपकिन की फैक्ट्री क्या है कि स्थापित की गई है। कौन सी सैनिटरी नैपकिन की क्या फैक्ट्री स्थापित है की गई है, ये मैंने क्या है कि आपको पहले ही बताया था। चलते हैं, आज का मोस्ट इंपोर्टेंट पहला क्वेश्चन रहेगा कि एशिया प्रशांत सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। तो एशिया सर्कुलर, क्वेश्चन है कि एशिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का जो
आयोजन है वो कहां पर किया जा रहा है, तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब आयोजन किया जाएगा, तो याद रखना इसका आयोजन किया जाएगा 3 से 5 मार्च तक इसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा। कब से कब तक, 3 से 5 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट अपनी बात करें तो यहाँ पर क्या है कि इसमें सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर क्या है कि वार्तालाप होगी। और इसका मुख्य विषय याद रखना कि सर्कुलर जो इकोनॉमी है ऐसा एशिया इसमें मुख्य विषय क्या है, तो मुख्य विषय याद रखना, इसका मुख्य विषय क्या होगा, तो मुख्य विषय होगा कि सतत विकास और कार्बन, सतत विकास और कार्बन, सतत विकास और कार्बन तटस्थता, तटस्थता के लिए सर्कुलर सोसाइटीज को आकार देना, को सर्कुलर सोसाइटी को आकार देना, प्रशस्ता के लिए सर्कुलर सोसाइटी को आकार देना, इसका क्या है जो मुख्य विषय है। आकार देना क्या है, मुख्य विषय है। नेक्स्ट अपने बात करें तो फोरम का एक महत्वपूर्ण नतीजा जयपुर डिक्शनरी होगा, जिसमें समापन के लिए क्या है अपनाया जाएगा। ये तो क्या है कि फोरम अप्लाई किया जाएगा, और फॉर्म के अंदर क्या है जयपुर जयपुर डिक्लेरेशन होता है, वो क्या है इसके अंदर होता है। मेन विषय याद रखना, और कब से कब आयोजन किया जाएगा ये याद रखना। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएमओ का 44वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। और कब से कब आयोजन किया गया, तो 1 से 2 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। आज ही के दिन इसका क्या है आयोजन किया गया था 1 से 2 मार्च को। और कहां पर, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में इसका क्या है 44वें राष्ट्रीय सम्मेलन में इसका आयोजित किया गया। NMO का, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का इसका आयोजन किया गया। ये था दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PPR टीकाकरण, कौन सा टीकाकरण, PPR टीकाकरण में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। तो PPR टीकाकरण की अपने बात करें तो देश में प्रथम स्थान पर जो राज्य रहा है वो अपने कौन सा रहा है, राजस्थान रहा है। कौन सा रहा है, राजस्थान। क्या है कि PPR टेक्निक, पीपीआर जो टीकाकरण है इसमें देश में प्रथम स्थान पर कौन रहा है, तो राजस्थान रहा है। पीपीआर की फुल फॉर्म याद रखना, पीपीआर की जो फुल फॉर्म है, पीपीआर टीकाकरण की अपनी बात करें तो पेस्ट पेस्ट डिजीज पेटीज रूमिनेट, पेस्ट डिजीज पेटीज पेटिट पेटिट्स रूमिनेट, रूमिनेट मतलब जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनको रूमिनेट कहा जाता है। पेस्ट डिजीज पेटिस, पेटिस रूमिनेट क्या है कि इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका निगरानी के लिए कार्यक्रम किया गया था, जिसमें टीकाकरण में जो प्रथम स्थान रहा है वो किसका है, राजस्थान। जैसा कि आपको पता है कि हर साल टीकाकरण किए जाते हैं। और राज्य में कितने परसेंट टीकाकरण किया गया, 78% टीकाकरण, 78% जो पशुओं में क्या है टीकाकरण जो करके ये प्रथम स्थान पर कौन है, राजस्थान है रहा है। और अपने बात करें तो देश में सबसे ज्यादा जो टीकाकरण किए गए पीपीआर टेक्निक में, वो बकरियों में प्रथम स्थान है। बकरियों में प्रथम स्थान है, देश में प्रथम स्थान है, बकरियों में प्रथम स्थान राजस्थान का। भाई बकरियों में सबसे ज्यादा पीपीआर टेक्निक से क्या किया गया है। और याद रखना, भेड़ों में अपने याद रखना तो भेड़ों में क्या रहा है, तीसरा स्थान। भेड़ों में क्या रहा है, तीसरा स्थान रहा है किसका, राजस्थान का। तो सबसे ज्यादा पीपीआर टेक्निक से जो टीकाकरण किया गया वो अपने भेड़ों और बकरियों में किया गया। और दोनों, एक में तो प्रथम स्थान पर रहे हैं हम, और दूसरे पर कह रहे हैं भेड़ों में तीसरे स्थान पर रहे हैं। ये क्या है याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक योजना के तहत विवाह सहायता राशि बढ़ाकर कितने हजार रुपए कर दी गई है, तो 75,000 रुपए इसकी राशि कर दी गई है। सबसे पहले अपने बात करें तो ये ज्योतिबाई फुले योजना है क्या, श्रमिक योजना, इसकी अपने बात करते हैं। अपने बात करें तो इस योजना की जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत कब हुई थी, इसकी योजना की शुरुआत हुई थी 11 अप्रैल 2015 को। कब हुई थी, 11 अप्रैल 2015 को इस योजना की क्या की गई, शुरुआत की गई थी। और इसका संचालन कौन कर रहा है, तो संचालन याद रखना, इसका संचालन किया जा रहा है कृषि विपणन निदेशालय जयपुर के द्वारा। इसका संचालन किया जा रहा है कृषि विपणन निदेशालय, निदेशालय जयपुर के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है,
आयोजन संचालन किया जा रहा है। इसके अंदर क्या है कि प्रावधान क्या है, तो याद रखना, प्रावधान याद रखना क्या है। तो प्रावधान इस योजना में क्या है, प्रावधान है कि योजना के तहत प्रसूति महिला को मातृत्व अवकाश, कि प्रसूति महिला को, प्रसूति महिला को मातृत्व अवकाश, जो महिला प्रेग्नेंट है तो उनको मातृत्व अवकाश दिया जाता है, वो कितने दिन का, तो 45 दिन का मातृत्व अवकाश है। कितने दिन का, 45 दिन का मातृत्व अवकाश है। और पितृत्व अवकाश, भी कोई बाप बन गया है तो उसको पितृत्व अवकाश भी दिया जाता है, वो कितने दिन का, भी अपनी बच्चों की पत्नी की देखभाल कर सके, तो 15 दिन का पितृत्व अवकाश भी इसके अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसके अंदर और क्या है शामिल है, तो याद रखना कि लाभार्थी महिला के समय के विवाह अथवा लाभार्थी महिला के, लाभार्थी महिला के समय के विवाह तथा उसकी दो अथवा अथवा उसकी दो पुत्रियों, उसकी दो पुत्रियों के विवाह पर, दो पुत्रियों के विवाह पर 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाती थी। 50-50 हजार रुपए की क्या दी जाती थी, सहायता, रुपए की सहायता दी जाती थी। 50-50 हजार रुपए की क्या है, सहायता दी जाती थी। नेक्स्ट याद रखना कि अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो इसे 2025-26 के बजट बजट में, 2025-26 के बजट में इसे कितना कर दिया, 75 हजार कर दिया। 50 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 75 हजार रुपए राशि कर दी गई है। कितने, 75 हजार रुपए राशि कर दी गई है। और 26 फरवरी 2025 को बजट प्रावधान के अनुसार इसके विवाह, पुत्री के विवाह पर दी जाने वाली राशि 25 हजार बढ़ाकर क्या है, स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो ये क्या है, याद रख लेना। तो महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक योजना, भाई कोई भी महिला अगर मंडी में, मतलब जो अपनी कृषि उपज मंडी होती है उसके अंदर क्या है कि नौकरी लगी हुई है, उसके अंदर काम कर रही है, इस योजना के तहत उसको क्या है कि अगर उसकी शादी है तो 50 हजार रुपए, अगर उस महिला की शादी होने के बाद उसकी अगर दो पुत्री हैं तो उनको भी 50 हजार रुपए की सहायता दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 75 हजार रुपए कर दिया गया है। और इस अंदर ये भी प्रावधान था, अगर वो महिला प्रेग्नेंट है तो उसे 45 दिन की, अगर कोई श्रमिक अगर पुरुष भी है तो उसे 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाता है मंडी कृषि विपणन निदेशालय के द्वारा। योजना की शुरुआत याद रखना 11 अप्रैल 2015 को क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड AWBI द्वारा प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। तो अपने इसकी बात करते हैं भी किसे प्रदान किया गया है। तो अपने याद रखना कि इसे जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड AWBI द्वारा प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 हरि नारायण सोनी को दिया गया। किसे दिया गया, हरि नारायण सोनी को क्या है कि ये पुरस्कार दिया गया। ये याद रखना भी, हरि नारायण सोनी को क्या दिया गया, ये पुरस्कार दिया गया है। हरि नारायण सोनी को क्या दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। याद रखना कि जो प्राणी मित्र पुरस्कार है वो 5 कैटेगरी में दिया जाता है। कितनी कैटेगरी में, 5 कैटेगरी में क्या ये किताब या ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। अपने बात करें तो हरिनारायण सोनी जो इनको क्या मिला है, प्राणी मित्र पुरस्कार मिला है। और वो किस कैटेगरी में मिला है, तो याद रखना जीवन पर्यंत पशु सेवा, जीवन पर्यंत पशु सेवा, पशु सेवा कैटेगरी में इनको क्या मिला है, अवार्ड मिला है। जीवन पर्यंत पशु सेवा इनको क्या है, अवार्ड मिला। याद रखना कि जीव दया पुरस्कार, प्राणी मित्र पुरस्कार में जीव दया कैटेगरी और होती है, तो जीव दया पुरस्कार किसे मिला है, तो जीव दया पुरस्कार याद रखना, जीव दया जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, तो जीव दया पुरस्कार अपने दिया गया मास्टर चैतन्य एम सक्सेना को। मास्टर चैतन्य एम सक्सेना को क्या दिया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है। याद रखना कि जीव दया पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट अपने बात करें कि राजस्थान के किस सांसद को लोकसभा में याचिका समिति का मनोनीत सदस्य
सभापति मनोनीत किया गया है। याद रखना सीपी जोशी को, किसे? सीपी जोशी जो है अपने पहले बीजेपी के, राजस्थान बीजेपी के क्या हुआ करते थे? अध्यक्ष हुआ करते थे। और सीपी जोशी को ही क्या बनाया गया है? याचिका समिति का क्या बनाया गया है? सभापति मनोनीत किया गया। याद रखना सीपी जोशी किस सीट से है? तो चित्तौड़गढ़ सीट से क्या है? सभापति, सॉरी, सांसद है। क्या है? चित्तौड़गढ़ सीट से क्या है? सांसद है। और पहले क्या है? बीजेपी के अध्यक्ष होते थे, लेकिन वर्तमान में राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? मदन राठौड़ है। तो याद रखना सीपी जोशी को याचिका समिति का सभापति क्या है? मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट अपने याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान व्यय वंदना योजना की शुरुआत कब हुई? तो यह योजना अपनी बात करें तो 29 अक्टूबर 2024 को क्या है? व्यय वंदना योजना की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। याद रखना कि व्यय वंदना योजना क्या है? कि व्यय वंदना योजना के तहत 70 वर्ष के आयु को वर्ष और उससे अधिक वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का क्या है? कैशलेस उपचार दिया जाता है। याद रखना इस योजना में, इस योजना के अंतर्गत 70 साल या इससे अधिक, इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कैशलेस उपचार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कैशलेस उपचार दिया जाता है। ये क्या है? 29 अक्टूबर 2024 को याद रखना व्यय योजना की शुरुआत हुई। और इसमें क्या है कि अभी तक कितने लाभान्वित है? तो 22 लाख लाभान्वित कितने हैं? तो 22 लाख वरिष्ठ नागरिक, 22 लाख वरिष्ठ नागरिक क्या है? इसके लाभान्वित है राजस्थान में। राजस्थान में 22 लाख लोग क्या है इसमें, क्या है कि लाभान्वित है। कि ये याद रखना कि राजस्थान में व्यय वंदना योजना के दौरान 70 साल या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कैशलेस उपचार दिया जाता है। और इसमें लाभान्वित अब तक कितने हैं? 22 लाख है। और इस योजना की शुरुआत कब हुई? 29 अक्टूबर 2024 से इस योजना की शुरुआत है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें तो राजस्थान बजट में किस हाईवे पर सड़क सुधार के कार्य कर जीरो एक्सीडेंट जोन स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना जयपुर आगरा, दिल्ली जयपुर और जयपुर कोटा, इन तीनों हाईवे पर क्या है कि जो सड़क सुधार के कार्य अगर उपरोक्त क्या है सभी इसका सही आंसर रहेगा तो इन पर क्या है कि जोन जीरो एक्सीडेंट क्या है तो जोन स्थापित है किया जाएगा। याद रखना कि ये क्या है बजट के अंदर क्या है घोषणा की गई है। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर क्या है ब्लैक स्पॉट बनाए जाएंगे और इसी के अंतर्गत क्या है कि जीरो एक्सीडेंट जोन क्या है स्थापित है किया जाएगा। मेन तो याद रखना कि कौन कौन से हाईवे, तो दिल्ली जयपुर, जयपुर आगरा और जयपुर कोटा हाईवे पर तीनों पर क्या है कि जीरो एक्सीडेंट जोन स्थापित है किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डेजर्ट हंट, कौन सा डेजर्ट हंट जो सैन्य अभियान कहाँ आयोजन किया जा रहा है? कौन सा अभियान है? डेजर्ट हंट जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो याद रखना जोधपुर वायु सेना स्टेशन जोधपुर में इसका क्या है आयोजन किया जा रहा है। वायु सेना स्टेशन जोधपुर में इसका क्या है आयोजन किया जा रहा है डेजर्ट हंट का। याद रखना कहां कहां की जो कौन कौन सी इसमें है, तो याद रखना कि याद रखना कि भारतीय सेना, और ये हो किसके अंदर है? तो भारतीय सेना तथा भारतीय नौसेना के मध्य, भारतीय नौसेना के मध्य नौसेना तथा वायुसेना, तीनों सेनाओं के मध्य क्या है ये अभ्यास हो रहा है, सैन्य अभ्यास हो रहा है। याद रखना कि ये अभ्यास कब से कब? तो 24 से 28 फरवरी तक, 24 से 28 फरवरी तक ये अभ्यास किया गया था। और कहां पर किया गया था इस सैन्य अभ्यास है? तो जोधपुर के वायुसेना अभ्यास में इसका किया गया था। याद रखना कुछ एक दिन पहले युद्ध अभ्यास किया गया था, कौन सा? 2025 का प्रथम था जिसका नाम क्या था? साइक्लोन 2025। और जो कहां पर किया गया था? मार्जन फील्ड फायरिंग फायरिंग रेंज बीकानेर में इसका आयोजन किया गया था। अब मेरे को कमेंट में ये बताना कि जो साइक्लोन
2025 युद्ध अभ्यास था वो किन किन के मध्य किया गया था, ये क्या है कि आपको कमेंट में बताना। ये याद रखना कि भारतीय तीनों जो मुख्य सेना है इनके मध्य किया जा रहा है, और जोधपुर में इसका आयोजन किया रहा है। 24 से 28 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि उदयपुर की साहित्यकार किरण बालाजी नगर को डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर अंतरराष्ट्रीय गौरव सम्मान किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है? तो नेपाल के द्वारा प्रदान किया गया है। और नेपाल में कौन से? तो नेपाल में 24वें, नेपाल में 24वें हिंदी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, तो अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन पर, अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन पर, हिंदी सम्मेलन पर उनको कौन सा अवार्ड अवार्ड दिया गया है? तो डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर अंतरराष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान दिया गया है। तो याद रखना कि किरण बाला को कौन सा अवार्ड दिया गया है? डॉक्टर खगेंद्र कुमार। याद रखना कि किरण बाला की पुस्तक कौन सी है? तो किरण बाला की पुस्तक का नाम याद रखना कि किरण हूं मैं का लोकार्पण किया गया। किरण हूं मैं, किरण हूं मैं की पुस्तक का भी क्या किया गया था? लोकार्पण किया गया था। ये क्या है? याद रखना। और ये नेपाल जो, ये जो अवार्ड दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया था? नेपाल के पूर्व उप मुख्य प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव की अध्यक्षता में ये क्या है? अवार्ड दिया गया। याद रखना। ये 24 में हिंदी अंतरराष्ट्रीय आयोजन का किया गया है। और ये किरण बाला कहाँ की है? तो याद रखना मेवाड़ की साहित्यकार है। मेवाड़ मतलब उदयपुर की क्या है? साहित्यकार। मेवाड़ की साहित्यकार है। ये क्या है? याद रखना इनके बारे में मुख्य मुख्य जो बातें थी। ये थे आज के अपने क्वेश्चन। अब अपने बात करें तो सूजस बुलेटिन की है। सूजस बुलेटिन में बजट की बातें चल रही है। खान विभाग में 10 करोड़ से अधिक बकाया क्या दिया जाएगा, ये क्या है? बजट की बातें हैं। आयुर्वेद जीवन शैली है। और जो भी बजट में मुख्य मुख्य बातें थी मैंने आपको बता दी। आरोग्य मेले के बारे में कल अपने बात की थी। चलते हैं अपने जो कल क्वेश्चन पूछा गया था, तो राष्ट्रीय खिलाड़ियों के खेल प्रमाण पत्र को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए किस पोर्टल को, तो डिजिटल रिपोर्टरी पोर्टल को क्या है कि लॉन्च किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। आज अपने क्वेश्चन रहेगा कि चौथा पोखरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी तथा कृत कथा साहित्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा, ये रहेगा आज के लिए आपका क्वेश्चन। तो अगर क्लास लगी तो ज्यादा से ज्यादा अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।